भारत के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता एस जयशंकर इस समय पाकिस्तान में है। एससीओ की बैठक हो रही है। उस बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन दोनों की क्लास लगा दी है। आतंकवाद को लेकर के दोनों को एक साथ चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर हैं। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक हो रही है। उस बैठक में शामिल होने के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा पूरे जोर शोर के साथ उठाया है। और तो और भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान में बैठकर ही विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को तगड़ी फटकार लगाई है। और तो है वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता है। बता दें कि करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा है। ये एससीओ शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें अच्छे से धो डाला है। एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभुता समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा एजेंडे पर। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया था। सोचिए, जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। एस जयशंकर ने एससीओ के सदस्यों से दोहराते हुए कहा कि मैं आपसे अनुच्छेद 1 पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं, जो एससीओ के उद्देश्यों और काम को समझाता है। इसका मुख्य मकसद आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोसियों के संबंधों को मजबूत करना है। इसका एक और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। इसका लक्ष्य संतुलित विकास को बढ़ावा देना और संघर्ष को रोकने के लिए एक सकारात्मक ताकत बनना है। चार्टर ने साफ साफ बताया था कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए एससीओ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिर एससीओ इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? इसके साथ साथ विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को खुला संदेश देते हुए कहा कि अगर हम आज की स्थिति देखें तो इन लक्ष्यों पर काम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हमारे लिए एक ईमानदार बातचीत करना जरूरी है, एक खुली बैठक जरूरी है। पाकिस्तान को संदेश देते उन्होंने कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं, या दोस्ती कमजोर है, या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है, जिसे लेकर भारत के लोग जो भारत में इस बात को समझते हैं, इस बात को सुने हैं, इस बात से भारत की वाहवाही कर रहे हैं। जिस तरह से जयशंकर ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन को फटकार लगाई, उससे भारत ने दोनों ही देशों को बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और ये बताने की भी कोशिश की गई चीन को कि चीन भारत को कमजोर कतई ना समझे। तो ये संदेश भारत की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और आप इस संदेश से क्या समझते हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।